ये हमारा गुड़हल का प्लांट है। तो इसमें मिली बग बहुत लगे हैं। अभी तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। तो अभी शुरुआत में ही अगर इनका इलाज नहीं करेंगे तो ये सभी पौधों में लग जाएंगे और पूरे गुड़हल के प्लांट में ही लग जाएंगे और सारी शक्ति इसकी जिसकी इसकी जितनी शक्ति है सब चूस लेंगे और पौधा हमारा सूख जाएगा और सूख के मर जाएगा। तो इसका शुरू से ही इलाज हमको करना चाहिए। जैसे ही मिली बग लगे वैसे इसका इलाज करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि मिली बग को इतना ज़्यादा फैलाने में हाथ किसका रहता है। तो मिली बग को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ चींटियों का रहता है। तो पहले तो उन्हीं का इलाज करो, चींटियों का ही। ना वो रहेंगी और ना वो उनके अंडे को, मिली बग के अंडे को लेके एक पेड़ से दूसरे पेड़ में और दूसरे पौधे से तीसरे पौधे में ऐसे करके पूरे वो विस्तार में फैलाती रहती। उनके अंडे को ले जाके दूसरी शाखा में छोड़ देती, दूसरे पौधे में छोड़ देती है। तो बहुत ज़्यादा उनका विकास हो जाता है। तो आज चींटियों का खात्मा कैसे करेंगे उसका इलाज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज गार्डनिंग की दुनिया में एक नया अध्याय और भी जोड़ रहे हैं कि जो मिली बग है इनका जो विस्तार करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, सबसे बड़ा योगदान किसका है। जो हमारे पौधों का मिली बग का दोस्त है और हम लोग का जो हमारे पौधों का दुश्मन है, तो उसका इलाज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस पौधे में मिली बग लगी है, जैसे ये देखो हमारे गुड़हल के पौधे में, फूलों में ये देखो मिली बग लगी हुई है कलियों में, और ये देखो डंडियों में, ये बीच में ये है, और ये देखो इसमें ये लगी हुई है ना। बहुत मतलब कहना चाहिए कि ये देखो हर कोपल में, हर डंडी में, हर टहनी में ये देखो लगी हुई, ये देखो लगी है ना। तो इनका सबका खात्मा करना है। तो अगर चींटियां हैं, वैसे तो अपन लोगों को उसमें चींटियों को मारना पाप माना जाता है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में काम करना पड़ता है। पेड़ पौधों को बचाना है तो पाप भी लेना पड़ता है, पाप भी करना पड़ता है। जो भी कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। चींटी है, मरती नहीं है। ये क्या है, अपने आप ही पौधों को छोड़ के, प्लांट को छोड़ के वो दूर कहीं चली जाती हैं। तो उसका इलाज हम आपको बताते हैं कि ये ये 2 लीटर का पानी है। 2 लीटर है ये, प्रेशर वाली मशीन है। तो 2 लीटर है और ये चींटियों की दवाई है सुपर 505। हम कोई दवाई का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम नाम बता रहे हैं। बाकी आपकी जो मर्जी हो वो लीजिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम तो नर्सरी वहाँ गए थे, बीज भंडार में, बीज भंडार से हमने यही कहा कि मिली बग बहुत लगी है और बहुत इलाज कर चुके हैं, लेकिन मिली बग खत्म नहीं हो रही, इसका कोई उपाय बताओ। तो फिर और चींटियाँ भी लग जाती हैं, क्योंकि इस समय गर्मी का सीजन है। तो चींटियाँ जो हैं वो ठंडक की वजह से पौधों की जड़ों में पहुंच जाती हैं, क्योंकि पौधों की जड़ों में ठंड बहुत रहती है। तो वो अपना वहाँ पहुंच जाती हैं और वहाँ पहुँच के वो जड़ों जड़ों की रसें चूसती रहती हैं, जड़ें एक प्रकार से वो भी पौधा मर जाता है। तो ये एक पंथ दो काज होता है कि जब ये चींटियाँ हमारी खत्म हो जाएंगी, खात्मा हो जाएगी, खात्मा क्या दूसरी जगह चली जाती, मरती नहीं है। वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। तो मरती नहीं है, इसकी गंध इतनी तेज होती है कि इसकी गंध से ही चींटियाँ एक स्थान को छोड़ के जहाँ इनकी खुशबू और गंध नहीं पहुँचती वहाँ पहुँच जाती हैं। तो हम इसका उपाय बता रहे हैं। तो ये 2 लीटर का हमारा स्प्रे बॉटल है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 लीटर में सिर्फ ये 5 बूंद, ये एक ये अंदाज से हमने ऐसे डाल दिया, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो पौधा हमारा सूख जाएगा। ये
अब इसको ये हम इसको ऐसे ढक दें। अगर मिलीबग का खात्मा नहीं करेंगे तो आप आपके सभी पौधों में लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पौधे और जैसे 9 o'clock हैं, सब्जी वाले भी हैं, मतलब लगभग बहुत सारे पौधे, फूलों के भी हैं, फलों के भी हैं, सब्जियों के भी हैं, हर प्रकार के पौधे हैं। तो उनमें धीरे धीरे करके पूरा साम्राज्य फैल जाएगा। अभी शुरुआत में खात्मा नहीं करेंगे इनका, तो इनका खात्मा करना हमारा जरूरी है। तो इनको हम कैसे देंगे, देने का तरकीब है, इनको हम उसमें नहीं डालेंगे। अरे 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 अरे। ये हमारा हो गया। तो ये जो मिट्टी के ऊपर डालेंगे, पत्तियों में नहीं डालेंगे, न मिलीबग के ऊपर डालेंगे, इनको हम डालेंगे ये प्रेशर ही नहीं चलेगा, जाने इसमें अब भर गया है, देखते हैं। ये पत्तियों मतलब मिट्टी है, ये देखो हम दिखाते हैं आपको कैमरे से। ये देखो, ये है, ये मिट्टियों के ऊपर ही हमने डाला है, इनका छिड़काव करा। ठीक है, तो आप पत्ती मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पत्तियों में मत डालिए, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही चींटियां रहती है और इन्हीं से चढ़ के ऊपर जाती है। तो जब ये नीचे ही चींटियों का खात्मा हो जाएगा, ऊपर वो चढ़ ही नहीं पाएंगे, तो उनका विकास ही नहीं हो पाएगा, ना वो अंडे इधर से उधर करेंगे। उसके बाद में जब ये चींटियां खत्म हो जाएंगी, फिर हम इनको मिलीबग का इलाज बताएंगे कि उनमें कौन सी दवाई हमको डालनी है। तो जहां जहां आपको चींटियां नजर आए, सभी पौधों में, मतलब सब्जी वाले हैं, फूल वाले हैं, फल वाले हैं, जो है, अगर चींटियां आपको दिख रही, क्योंकि बहुत चींटियां ऐसी बड़ी बड़ी, आजकल तो वैसे भी लाल वाली बड़ी चींटी निकलती है, तो वो भी पूरा पौधा सत्यानाश कर देती, पूरी मिट्टी खोद खोद के जड़ें खोल देती है। तो उनका भी खात्मा इन्हीं से होगा बस। और अच्छा, इससे ये हानिकारक भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में नहीं डालिएगा, बस मिट्टी के ऊपर ही डालिएगा। तो मिट्टी की वो इसकी गंध से ही चींटी जो है अपने आप ही इसकी गंध से दूर भाग जाती है और चली जाती है। तो अब इसके ये हम एक दिन छोड़ के, एक दिन बाद फिर हम इसमें मिलीबग का इलाज का बताएंगे कि इसमें मिलीबग के लिए कौन सी दवा डालेंगे, ताकि ये मिलीबग हमारे खत्म हो जाए और फिर इनसे छुटकारा हमें मिल जाएगा। चलो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो देख के बीच में मत छोड़ा करिए, पूरी वीडियो देखा करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, और पुराने हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जैसा उपाय, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई उपाय पता है चींटियों को भगाने के लिए, मिलीबग का खात्मा करने के लिए, तो आप हमको जरूर बताइएगा, और हम जरूर आपका उपाय अपनाएंगे। वीडियो देखने में धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।